ओम शांति। अतीन्द्रिय सुख के झूले। यह अतीन्द्रिय सुख हम सिर्फ संगम पर ही प्राप्त कर सकते हैं। ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में। ना देवता, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, कोई भी आत्मा इसको अनुभव नहीं कर सकती है, सिर्फ हम ब्राह्मणों के सिवाय। जो हम बाबा के ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, वो ही इस अतीन्द्रिय सुख को अनुभव कर सकते हैं और सिर्फ संगम पर कर सकते हैं। देवता भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते। तो आज हम समझेंगे कि पहले तो अतीन्द्रिय सुख क्या है, अतीन्द्रिय सुख कैसे हम अनुभव कर सकते हैं और कितने प्रकार के झूले हैं अतीन्द्रिय सुख के। अतीन्द्रिय सुख क्या है? अतीन्द्रिय माना ये जो हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुख और त्वचा, पूरे शरीर में अंदर भी है और बाहर भी है। इस कर्मेंद्रियों के द्वारा जो हमें देखने का सुख, सुनने का सुख, सूंघने का सुख, खाने का सुख, बोलने का सुख या छूने का सुख, कोई चीज़ को, अच्छी चीज़ को छूने का सुख, इन इंद्रियों से, इन सुख से ऊपर का सुख, आत्मा और परमात्मा के मिलन का सुख, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। सुपर सेंसुअस माना सुपर, इन इंद्रियों से, देह और देह की दुनिया से परे। आत्मा जब परमात्मा से मिलती है, आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद का अनुभव करती है और ये अनुभव करती है, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। कल की मुरली में था ना, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं परमात्मा के खजाने में। ऐसे ही कोई अप्राप्त वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। तो ये जब महसूसता आती है, सर्व प्राप्ति संपन्न महसूस करते हैं, सब कुछ मिल गया, पाना था सो पा लिया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, संतुष्ट महसूस करते हैं। स्वयं भी संतुष्ट, बाप भी संतुष्ट और ब्राह्मण परिवार भी संतुष्ट। ये महसूसता अंदर से आती है जब, इसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। और ये संतुष्टता की महसूसता, स्वयं से संतुष्टता, बाप से संतुष्टता, ड्रामा से संतुष्टता और चौथा ब्राह्मण परिवार से संतुष्टता। आप ब्राह्मण परिवार ही क्यों कहें, लौकिक परिवार और अलौकिक परिवार और पूरे विश्व की हर आत्मा से संतुष्ट, मुझसे संतुष्ट है। जब ऐसी संतुष्टता आती है तो हम इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति को महसूस करते हैं। तो ये महसूसता, इसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। पहले भी शेयर किया कि अतीन्द्रिय सुख सिर्फ ब्राह्मण ही महसूस कर सकते हैं। और ब्राह्मण भी कौन से? सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द में ही सारा राज समाया हुआ है। कौन महसूस कर सकता है? जैसे ब्रह्मा शब्द का अर्थ क्या है? ब्राह्मणा बेहद, माँ, बेहद की माँ। शिव बाबा बेहद का, सभी आत्माओं का पिता है और ब्रह्मा क्या है? बेहद की माँ है। हम सब आत्माओं की, जितने भी मनुष्य हैं, किसी भी धर्म जाति के हैं, उन सभी की माँ है और शिव बाबा सभी आत्माओं का पिता है। ऐसे ही ब्राह्मण शब्द जो है, ब्राह्मणा बेहद, तो बेहद की बुद्धि और मन वाले। ब्राह्मण शब्द का मतलब क्या है? बेहद की, जिनकी हद की बुद्धि नहीं, हद की बुद्धि और मन वाले कौन है? मनुष्य। आज के जो मनुष्य हैं, शूद्र हैं, वो कौन से हैं? हद की बुद्धि और मन वाले। उनकी बुद्धि में भी हद है, हद माना
हद माना जिसका जन्म और मरण है, जो असत्य है। असत्य और सत्य की परिभाषा में क्या फर्क है? असत्य, सत्य जो है, सत्य की दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता क्या है? वो सदा है, शाश्वत है, अविनाशी है, एटर्नल है, जन्म मरण से परे है। ये है सत्य, है ना। और सत्य जो जन्म मरण के चक्र में आता है, आज है कल नहीं रहेगा, अविनाशी नहीं विनाशी है। दूसरा, सत्य अपरिवर्तनशील है, अनचेंजेबल है, और असत्य सदा परिवर्तन होता रहता है। तो मनुष्यों की बुद्धि और मन में क्या भरा हुआ है? मनुष्यों की बुद्धि में देहभान, जो आज है कल नहीं रहेगा, देह अभिमान, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, है ना, मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, या अनपढ़ हूँ, या बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत अनुभवी हूँ। ये है देह अभिमान। मनुष्य की बुद्धि में यही रहता है, मन में भी यही रहता है। और देह अभिमान के संबंध संपर्क, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, संपर्क माना दोस्त, है ना, फ्रेंड्स, बिजनेस फ्रेंड्स हो या वैसे दोस्त हो, तो ये उनकी बुद्धि में सदा रहता है, मनुष्य की बुद्धि में, और मन में भी वही रहता है। ऐसे ही विचार चलते हैं, ऐसी भावना, ऐसी वृत्ति दृष्टि उनकी चलती है, स्मृति में भी भरा रहता है। और देह अभिमान के पदार्थ, प्रॉपर्टी, जो भी मकान, जायदाद, पैसा, कार, बैंक बैलेंस, जो भी चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनकी बुद्धि में और मन में यही भरा रहता है। और देह अभिमान से पैदा होने वाले 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनुष्य की बुद्धि में और मन में यही विचार चलते हैं, और यही बुद्धि में उनके रहता है। काम के विचार, क्रोध के विचार, लोभ के, मोह के, अहंकार के। और देह अभिमान से पैदा होने वाले इस विकारों को प्रैक्टिस करने से, इन विकारों के वश कर्म करने से जो हमारे अंदर आदतें उत्पन्न होती हैं, संस्कार पैदा होते हैं, जैसे कि आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में दोष देखना, बदला लेने की भावना, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, डर पैदा होना, प्रेशर में, हमेशा प्रेशर में रहना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, कंपटीशन, कंपैरिजन का प्रेशर, ईर्ष्या द्वेष का प्रेशर, सदा प्रेशर में रहते हैं मनुष्य, सदा जल्दीबाजी में रहते हैं। और ब्राह्मण कौन है? जिनकी बुद्धि और मन में क्या है? बेहद भरा हुआ है। बेहद माना सत्य भरा हुआ है, जो जन्म मरण से परे है, शाश्वत है, अविनाशी है, एटर्नल है, और जो अपरिवर्तनशील है। क्या है वो? क्या भरा हुआ है? ऐसी क्या चीज़ है जो शाश्वत है, अविनाशी है? कौन है? आत्मा, परमात्मा। आत्मा परमात्मा का संबंध अविनाशी है, शाश्वत है, जन्म मरण से परे है, नहीं? और ड्रामा, कर्म, मैं जो करूंगा, कर्म करूंगा, उसका फल अवश्य मिलेगा। कोई कर्म का विनाश नहीं होता है। अभी तक जो कुछ हुआ है मेरे ही अपने कर्मों का फल है, और अभी जो हो रहा है वो भी मेरे कर्मों का फल है, और भविष्य में जो होना है वो भी क्या होगा? मेरे ही कर्मों का फल होगा। परमात्मा हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, ABCD। बच्चे, तुम देह नहीं, तुम देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हो, परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा की संतान हो, मेरी संतान हो। बाबा कहते हैं ना, मैं परमात्मा अभी ब्रह्मा बाबा द्वारा, अभी अव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे उसने क्या किया? दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया है। और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही क्या किया? माँ के रूप में 2 गिफ्ट दे दिए। कौन कौन सी? 2 वरदान, जन्म के वरदान है माँ के द्वारा, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि। राइट? दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, ये 2 वरदान माँ के रूप में दिए हैं। तो इस तरह से हमें अपने आप को ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, अभी तक जो कुछ भी हुआ है, 90% जो हमारे थॉट्स चलते हैं ना, विचार चलते हैं, वो कैसे, कहाँ से आते हैं?
पास्ट की, जो भूतकाल में जो बीत चुका, पास्ट के साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट से जो लोगों ने हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को चोट पहुंचाई है, बचपन से लेकर अभी तक, वो ही हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाती है और उसी का हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी से भरा रहता है। और भविष्य में क्या होगा, भविष्य की इनसिक्योरिटीज, 90% विचार वहां से आते हैं। तो ये पास्ट से हमारा भरा हुआ, इसलिए बाबा कहते हैं, कल भी बाबा ने कहा पास्ट को बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, पॉइंट लगाओ और बिंदी बन के बिंदी बाप को याद करो। और जो परमात्मा बाप ने सुनाया, जो महावाक्य सुनाए, उस पॉइंट का मनन करो, मनन चिंतन मंथन सिमरण करो ना, ऐसे सुनाया ना कल बाबा ने। तो इस तरह से हमें अपने अंदर ताकत आएगी, है ना। तो ये जो अतीन्द्रिय सुख की जो बात हम कर रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभूति करनी है हमें। अगर मैंने अभी शेयर किया कि अतीन्द्रिय सुख देह और देह की दुनिया से जब हम परे जाएंगे तो वहां हम अनुभव कर सकते हैं, इस दुनिया में अनुभव नहीं कर सकते। अतीन्द्रिय देह और देह की दुनिया से परे जाएंगे तो, है ना। और ब्राह्मण शब्द में यही मैंने बात की ना, अभी बात कर रहे थे ना हम, कि ब्राह्मण माना जिसकी बुद्धि में ये भरा हुआ है, मैं कौन हूं, ABCD भरा हुआ, बाबा भरा हुआ है, बाबा से सर्व संबंध और ड्रामा, साक्षी दृष्टा, ड्रामा से साक्षी दृष्टा की फेज। बुद्धि में दो चीजें आती हैं, एक दिल, ब्राह्मण वो जिसकी दिल सच्ची और साफ है, सच्ची दिल माना जिसमें बाबा के सिवा कोई और नहीं है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ब्राह्मण, और साफ दिल माना जिस दिल में बाबा की श्रीमत के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं, अर्थात दिल, जिसके दिल में, चेतना में बाबा है और बाबा की मुरली है, मुरलीधर है और मुरली है, जरा भी मनमत परमत का अंश नहीं है, वो सच्ची दिल साफ दिल है, उसे कहेंगे ब्राह्मण। सच्चा ब्राह्मण ना सच्ची दिल साफ दिल वाला, और दूसरा क्लीन और क्लियर बुद्धि वाला, जिसकी दिल में बाबा है, जिसकी दिल में सिर्फ मुरली के अलावा कुछ और नहीं है, उसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है। बुद्धि क्लीन और क्लियर किसकी होती है, जिसके दिल में बाबा और बाबा की श्रीमत होती है। तो और क्लीन और क्लियर बुद्धि के लिए 8 शक्तियां चाहिए, अशक्तियां चाहिए। तो जिसकी बुद्धि में जो अशक्तियों से भरपूर बुद्धि है, वो क्लीन और क्लियर बुद्धि है। और जिसकी क्लीन और क्लियर बुद्धि है, उसका मन स्वच्छ है, उसी का मुरली का सारा दिन मनन चिंतन मंथन चलता है। जो कल बाबा ने कहा, महावाक्यों का मनन करते जाओ और उसको स्मृति स्वरूप बन जाओ, राइट। तो ब्राह्मण माना ही क्या, बेहद की बुद्धि माना जिसमें दिल सच्ची साफ और बुद्धि अशक्तियों संपन्न, और मन मना भव, अर्थात मन के हर विचार में, हर भावना में, हर वृत्ति दृष्टि में, कृति में और स्मृति में क्या भर जाए, बाबा और बाबा की मुरली भर जाए। मन मना भव, मन मना भव से मध्याजी भव, मध्याजी माना मध्याजी माना मध्य से जो संस्कार आए उन पे विजय हो जाए। मध्य से कौन से संस्कार आए, रावण आया ना, 5 स्वभाव, रावण के 5 स्वभाव कौन से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे अंदर आए, और संस्कार मैंने अभी शेयर किया, 10 संस्कार, तो वो हमारे मध्य से आए, उन पे जीत प्राप्त हो। मध्याजी माना मध्य पे जो स्वभाव संस्कार हमारे अंदर आया, उस पर विजय हो गई। या मध्याजी माना मेल फीमेल के भान से परे, फरिश्ता, मध्याजी है ना। और मध्याजी माना देवता, फरिश्ता सो देवता, देवता माना विष्णु, विष्णु माना जिसकी प्रवृत्ति में, जिसकी प्रवृत्ति क्या है, हमारी आत्मा की प्रवृत्ति कौन सी है, बुद्धि मन और संस्कार। हर आत्मा की 3 प्रवृत्ति हैं, उसकी प्रवृत्ति में विष का एक अणु भी ना रहे, अर्थात किसी भी विकार का अंश भी ना रहे, राइट। तो ये ब्राह्मण शब्द की परिभाषा है। अब मुझे सूक्ष्म वतन में जाना है, तो सूक्ष्म वतन में जाना, सूक्ष्म शरीर बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, या अपने आप बन जाएगा। अब देखिए, जैसे हमारे पास 3 सूक्ष्म शक्तियां जो है ना, हमारी बुद्धि यहाँ है, आत्मा यहाँ है, यहाँ से 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे आत्मा 7 एनर्जी फ्लो कर रही सारी बॉडी में, बुद्धि यहाँ है। और दिल जैसे होता है ना, आपने देखा शूटिंग बोर्ड होता है ना, बीच में एक
बिंदु होता है पहला सर्कल, वो दिल है, उसके आसपास बुद्धि हो गई। यहाँ पर वो न्यूरॉन्स, ऐसे न्यूरॉन जो उस आत्मा से निकली हुई करंट को कैच करते हैं। जैसे भाखड़ा नंगल डैम है ना, पानी 350-400 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। नीचे क्या लगे हुए हैं? बड़े बड़े, क्या कहते हैं उनको, हैं जी, क्या कहते हैं? टर्बाइंस पे पानी गिरता है, टर्बाइंस चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और डायनामो में स्टोर करते हैं। वहाँ से 22,000 वोल्ट के टायर, वो 22,000 उसके पावर के तार चलते हैं हमारे शहर के, हमारे शहर जिस शहर में रहते हैं वहाँ के पावर हाउस में आते हैं। वहाँ से फिर 11,000 वोल्ट के तार चलते हैं और वो फिर जो है हमारे घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं हमारे मोहल्ले में, उसको 5 गुना कम करके 220 वोल्ट की तार हमारे करंट हमारे घर में भेजते हैं। उससे हमारे घर के अंदर में क्या क्या चलता है, क्या क्या चलता है? पहले लाइट आती है, पंखे चलते हैं, एसी चलता है, बिजली, टेलीविज़न चलता है, हीटर चलता है, इंडक्शन कुकर चलता है, नहीं और क्या क्या चलता है? फ्रिज चलता है, सब कुछ चलता है, नहीं चलता? कंप्यूटर भी कैसे चलता है, मोबाइल भी कैसे चार्ज होता है? ऐसे ही आत्मा की जो एनर्जी ना यहाँ पर, वो ये सेल्स ऐसे हैं जो तुरंत उस स्पिरिचुअल एनर्जी को मेंटल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, विचारों में कन्वर्ट कर लेते हैं, भावनाओं में, स्मृति इमर्ज होती है और उससे फिर हमारे शरीर में भिन्न भिन्न अंग चलते हैं। तो ये आत्मा की 7 एनर्जी जो निकलती हैं वो सेंस करती हैं, यही सेल सेंस करती हैं। तो आत्मा के पास जो एनर्जी है, तो बुद्धि यहाँ है, दिल बीच में हो गया, उसमें ABCD हो गया, बाबा और बाबा की मुरली हो गई और 8 शक्तियाँ, सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, ये 8 शक्ति ये बुद्धि में है। अगर बुद्धि इनसे भरपूर है तो बुद्धि क्लीन और क्लियर है। और सबकॉन्शियस माइंड बुद्धि का चित्त, बुद्धि का एक एस्पेक्ट है। अगर हमारी बुद्धि 8 शक्तियों से भरपूर है तो हमारा चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय है। जो दिल में है वही चित्त में है और इससे फिर जो हमारी मेमोरीज हैं, स्मृतियां हैं, कौन सी जागृत होती हैं? सतो प्रधान स्मृतियां जागृत होती हैं, पिछले कल्प वाली। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता सबकी स्मृतियां जागृत होती हैं और फिर ये मुरली का मनन चिंतन मंथन चलता है। आप देखेंगे, नहीं तो सुबह मुरली सुनते हो ना, जैसे आज की मुरली हमने सुनी, कितनी बार मुरली याद आई? सुबह से कितनी बार याद आई? वरदान कितनी बार याद आया? अगर दिल सच्ची साफ है तो ही हमारा विवेक जागृत है, हमारा सत्य को परखने शक्ति हमारा तीसरी आंख खुल गई है, निर्णय शक्ति दिव्य हो गई और चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय हो गया। तो ही मेरा चित्त, जैसा चित्त वैसा चिंतन। चित्त शांत है तो ही चिंतन शांति, प्रेम, सुख, आनंद वाला चलेगा, तभी मुरली चलेगी, अपने आप चलेगी। जिसका चिंतन, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, दुनिया वालों ने क्या कहा वो नहीं, दुनिया की बातें नहीं, बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने कौन सा वरदान दिया, आज बाबा ने कौन सा स्लोगन दिया, आज अव्यक्त इशारा क्या था, वो चलेगा बुद्धि में, राइट। तो इस ऐसा करने से क्या होगा? मन में जो चिंतन चलेगा ना, मुरली का मंथन चलेगा ना, तो इससे मेरा सूक्ष्म शरीर बनेगा, क्योंकि मन सारे शरीर में फैला हुआ है। वो विचार यहां से उस एनर्जी को लेकर बॉडी के हर अंग में जाएंगे, वो फिर हमारा सूक्ष्म शरीर तैयार ऐसे होता है। नहीं तो मनुष्य का सूक्ष्म शरीर नहीं है। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में क्या भरा हुआ है? देह भान, देह अभिमान। विचारों में क्या भरा हुआ है? देह भान, देह अभिमान के संबंध संपर्क, देह अभिमान के पदार्थ और देह अभिमान जनित स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं, स्थूलता भरी हुई है। ये सूक्ष्म शरीर हम खुद बनाते हैं, लाइट का शरीर माना, उसमें हम लाइट भर रहे हैं। नहीं, मैं तो देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो अविनाशी हूं, परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा सर्व संबंधों से मेरे साथ है और जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे अपने कर्मों का फल था, फुल स्टॉप लगा दिया। और बिंदी बन के बिंदी बाप से कंबाइंड होकर हम करंट खींच रहे हैं और क्या होने वाला है?
फरिश्ता सो देवता बन के बाबा के साथ वापस घर जाने वाले हैं, वापस राजधानी में ब्रह्मा बाबा के साथ रॉयल फैमिली में आने वाले हैं। तो ये अंदर से क्या जा रहा है, सारे शरीर में लाइट गई नहीं गई, मन के हर विचार में लाइट गई, मन सारे शरीर में फैला हुआ है, तो मेरा सूक्ष्म शरीर क्या बनता जा रहा है, लाइट का बनता जा रहा है। पवित्रता, ज्ञान से पवित्रता पैदा होती है, पवित्रता सारे शरीर में। पवित्रता माना अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर आपके भी सत्य स्वरूप को देखना और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव से परे, क्या क्यों कैसे से परे, किसी विकार के अंश से भी परे, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। शांति, शांति माना फुल पास को फुल स्टॉप लगा के अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घर में असोचता भाव से माइंड होके हर कर्म करना, सोचना बोलना कर्म करना। प्रेम माना पवित्रता से शांति पैदा हुई, शांति से सच्चा प्रेम पैदा होता है, सत्य और निस्वार्थ प्रेम पैदा होता है। निस्वार्थ प्रेम माना जैसे बाबा सबको स्वीकार करता है, विश्व की हर आत्मा को, कैसी भी हो, किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, है ना, गरीब हो, अमीर हो, स्मगलर हो, चोर हो, डाकू हो, आतंकवादी हो, नहीं, सब उसको अपना बाप कहते हैं, कहते नहीं कहते। और बाबा सबको, उसको लगता है कि मैं, भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहा है, अल्लाह ताला मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, वाहेगुरु मुझे आशीर्वाद दे रहा है, गॉड मुझे आशीर्वाद दे रहा है, सब उसको याद करते हैं, नहीं करते? तो उसका प्यार कैसा है, अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल, एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। हर मनुष्य आत्मा को ऐसा प्यार हमारा भी सबके प्रति होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्यार। विश्व एक्सेप्टिंग पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर, हर मनुष्य को अपने घर में या बाहर, कोई कैसा भी है, किसी भी सब स्वभाव संस्कार, उसको स्वीकार करना, ये प्यार। तो अब सूक्ष्म शरीर, मुझे सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म, ये सूक्ष्म शरीर बन गया ना, और 4 नियम और 4 मर्यादाएं। 4 नियम कौन से हैं हमारे, कौन से ब्राह्मणों के 4 नियम? पावरफुल अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, जो मुरली सुनी ना सुबह, सारा दिन उसका मनन चिंतन मंथन सिमरण करना, ये हमारे 4। तीसरा नियम, चौथा नियम, सोने के बदले सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना। वेंटिलेशन, बाबा आपने जो मुझे कहा था सुबह ये करने के लिए, मैंने इतना किया, इतना नहीं किया, यहाँ मैंने गलती की, ये मैंने ठीक किया, अपना चार्ट चेक करना, सोने के पहले सच्चा सच्चा पोता मेल देना। तो ये 4 नियम हैं ब्राह्मणों के। कौन कौन से बोलो? अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन। ये 4 सच्चे ब्राह्मणों के नियम, कभी मिस नहीं करते ब्राह्मण, ऐसे 4 सच्चे ब्राह्मण। कभी पावरफुल अमृत वेला मिस नहीं करते, कभी मुरली मिस नहीं करते, कभी अटेंशन, सारा दिन उनको अटेंशन रहता है, ये होमवर्क है मुझे बाबा ने दिया है, इसको शाम तक मुझे पूरा करना है। वो शाम को समाचार देना, बाबा मैंने इतना % पूरा किया, मेरे इतने नंबर हैं आज, सेल्फ असेसमेंट करनी है। और 4 परहेज हैं, 4 मर्यादाएं। कौन सी? पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा। ये 4 हमारी क्या है, मर्यादाएं कहो, सावधानियां कहो, राइट। तो ये जो है, ये हमारी क्या है, ये हमारे संस्कार, नए ब्राह्मणों के संस्कार हैं। ये सच्चा ब्राह्मण कभी अमृत वेला मिस नहीं करता, सच्चा ब्राह्मण कभी मुरली मिस नहीं करता, सच्चा ब्राह्मण कभी भी और बातों में ना जाके मुरली का ही अटेंशन रखता है। सच्चा ब्राह्मण सोने से पहले अपना समाचार बाबा को जरूर देगा। सच्चा ब्राह्मण पवित्रता को धारण करता है। सच्चा ब्राह्मण शुद्ध सात्विक भोजन खाता है, इधर उधर नहीं खाता है, बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना। सच्चा ब्राह्मण सदा क्या करता है, सत्संग माना बाबा और मुरली का संग करता है, और बातों नहीं, इधर व्हाट्सएप, इधर मैसेज, उधर ये मैसेज, फेसबुक, ये सब नहीं जाता है, राइट। चेक कर लेना, सभी चेक कर लेना कि हम गड़बड़ तो नहीं करते। ये हमारा संस्कार बन जाता है, दैवी गुणों की धारणा। तो ये फरिश्ते की ड्रेस है, सूक्ष्म शरीर की ड्रेस है, लाइट के शरीर की ड्रेस है। तो ये सूक्ष्म शरीर हम बना रहे हैं अपना, राइट। और सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाती है, राइट। तो ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए सूक्ष्म वतन में जाने के लिए
4 वो क्या चाहिए, एनओसी चाहिए। क्या चाहिए? पहली चीज क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए। कहीं जाते हैं देश में तो पासपोर्ट, ये तो अलग देश है ना, सूक्ष्म अलग देश है, तो पासपोर्ट क्या है? ये मुरली। सूक्ष्म, अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो उसका पासपोर्ट क्या है? मुरली। जो सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन करता है वो ही सूक्ष्म वतन में जाने का उसको पासपोर्ट मिलता है। ठीक है? इनके श्वासों श्वास मुरली, श्वासों श्वास, हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास में सारा दिन बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। बाबा बहुत बड़ी सच्ची दिल के स्नेह से मन ही मन में रिवाइज करता है बाबा के पॉइंट्स का, सच्ची दिल की लगन से चिंतन करता है। आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, मुझे ऐसा बनना है। आज बाबा ने ये श्रीमत दी, ये डायरेक्शन दी, ये शिक्षा दी, ये सावधानी दी, ये फरमान दिया, मुझे इसको पालन करना है, मुझे ऐसा बनना ही है। और फिर इसमें मगन होते हुए क्या करता है वो? महीनता से मंथन करता है, बाबा को साथ में मिला लेता है, बुद्धि और बाबा के साथ, बुद्धि होगा ना उसको जोड़ करके फिर उसका मंथन करता है। आज बाबा ने कल भी तो ये कहा था, परसों भी तो ऐसा कहा था, परसों ये बात कही थी, परसों ये बात कही थी। पूरा आज के कॉन्टेक्स्ट में आज के पॉइंट को मंथन करता है, मक्खन निकलता है। फिर सूक्ष्म, सूक्ष्म है ना, मक्खन निकलता है, पवित्रता पैदा होती है। और उसको फिर गुप्त जो स्थिति हमारी कौन सी पैदा होती है? गुप्त सूक्ष्म शरीर पैदा होता है। इससे क्या पैदा होता है? हमारा गुप्त सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर पैदा होता है। दिखाई नहीं देता है पर महसूस होता है, अनुभव होता है, राइट। और जब गुप्त शरीर पैदा होता है तो हमारी अमूल्य स्थिति बन जाती है। तो ये सूक्ष्म शरीर, पहली चीज क्या बताई? मुरली। इससे मुरली मुख्य चीज है, पासपोर्ट। वीजा है पवित्रता। 5 प्रकार की पवित्रता बताई ना। अपने सत्य स्थिति में, सत्य स्वरूप, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप में स्थित होकर के दूसरे के भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करना। लगाव झुकाव प्रभाव टकराव से परे, क्या क्यों कैसे से परे, किसी भी विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अंश से भी परे, ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, ये 5 प्रकार की पवित्रता। जितनी अच्छी पवित्रता आपके पास आएगी, जितनी डिग्री की पवित्रता होगी, उतना ही क्वालिटी का वीजा मिलेगा। एक साधारण वीजा होता है, एक कौन सा वीजा होता है? एक बड़े बड़े जो होते हैं ना, जो एम्बेसडर होते हैं, राजदूत होते हैं, उनका भी वीजा अलग होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जाए तो उसका वीजा कैसा होता है? मिनिस्टर जाते हैं उनका वीजा कैसा होता है? उनकी चेकिंग होती है क्या? नहीं, उनको बहुत वीआईपी स्टेट गेस्ट के रूप में ले जाया जाता है, कोई चेकिंग नहीं होती ज़्यादा। और एक मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का वीज़ा होता है ना। तो वीज़ा की क्वालिटी कैसी है? जितनी अधिक गहराई की पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, उतना अच्छा वीज़ा आपको मिलता है। तीसरा है टिकट। ऊपर जाने की टिकट भी चाहिए ना। टिकट क्या है? टिकट है शांति की टिकट, या कहें शांति रूपी दिव्य गुण की टिकट। जो शांति से ही सारी चीजें पैदा होती है, या दिव्य गुणों, जितने दिव्य गुण धारण किए उनकी टिकट चाहिए। क्योंकि ऊपर जाने के लिए हमारे दैवी गुण होने चाहिए। धारणा के बगैर जीवन नहीं होता है। बिना धारणा के हम ऊपर नहीं जा सकते। भाषण करने से ऊपर नहीं जा सकते, सुनने सुनाने से ऊपर नहीं जा सकते, स्वरूप बनने से ऊपर जा सकते हैं, बाप दादा की गोद का अनुभव कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी क्लास कराई, आपने तालियां खूब बजाई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा ताली बजाओ, ताली बजाने से मैं ऊपर जा सकता हूं क्या? कि तो अगर मैं स्वरूप बना हूं, प्रैक्टिकल मेरे धारणा हुई है ज्ञान के पॉइंट्स की, मुरली के पॉइंट्स की, शांति मेरे जीवन में आई है, पवित्रता मेरे जीवन में आई है, सच्चा प्रेम मेरे जीवन में आया है, अतीन्द्रिय सुख आनंद में रहता हूं, तो ही तो ऊपर जा, वही तो टिकट है ऊपर जाने की। और फिर मैं कितनी देर वहां ठहरूंगा? उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे, मनी चाहिए नहीं चाहिए? नहीं तो अगर पैसे ही नहीं है तो क्या होगा?
ऊपर गए नीचे आ जाते। हम क्या करते हैं, देखा होगा आपने, सूक्ष्म वतन में जाते हैं ना, परम धाम, सूक्ष्म वतन अमृत वेला जाते हैं, थोड़ी देर बस 1 सेकंड यूँ देखा बाबा को, बाबा मिला, नीचे आ गए। है ही नहीं, टिकट ही नहीं है, वो पैसा ही नहीं है ऊपर रहने के। पैसा है दुआएं। जब निस्वार्थ भाव की बेहद बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव में, स्वार्थ की सेवा नहीं, मेरा नाम हो, मेरा शान हो, लोग मुझे पूछें, इस भाव से सेवा करते हैं तो वो पैसा जमा नहीं होता है। निस्वार्थ भाव से बेहद की सेवा करते हैं, सब आत्माओं की, सबका सुख मिले, सबको बाबा बाबा, मैं दिखाई ना दूं, बाबा दिखाई दे मेरे चेहरे और चलन से, तो जाकर के क्या होता है, तो हम लंबा समय बाबा की गोद में अनुभव कर सकते हैं। ये दुआएं है ना, तो हम बाबा, तो 4 चीज है आपके पास है। अगर अतीन्द्रिय सुख के झूले झूलने, 56 झूले, मैं 56 झूले भी बताऊंगा आपको कौन से झूले, ठीक है। 56 प्रकार के झूले, वैसे झूले तो बहुत सारे हैं, 108 झूले भी कह सकते हैं, है ना, पर 56 प्रकार के तो मुख्य झूले हम सबको आने चाहिए। तो है सभी का टिकट है, पासपोर्ट है, पासपोर्ट है कहाँ पर, जेब में या दिल में? दिल में पासपोर्ट चाहिए। और पवित्रता कहाँ चाहिए? वो भी दिल में, बुद्धि में और मन में भी चाहिए, ठीक है ना, तन में भी चाहिए। पवित्रता कहाँ चाहिए? दिल में, बुद्धि में, मन में और तन में भी चाहिए। पासपोर्ट कहाँ चाहिए? वो दिल में भी चाहिए, बुद्धि में भी चाहिए, मन में भी चाहिए और तन में भी चाहिए, ताकि उसका असर तन तक पहुंच जाए। और फिर दिव्य गुणों की धारणा, टिकट कहाँ चाहिए? दिव्य मन में, वो भी चाहिए ना, पूरा चारों में चाहिए, दिल में, बुद्धि में, मन में और तन में चाहिए ना। और सेवा, दुआएं, वो पैसा भी जेब में चाहिए ना, है ना। दुआएं, फिर दुआओं का विमान हमको लंबा समय बाप दादा की गोद में, हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। अब कितने प्रकार की, तो तरीका समझ गए ना। तो सूक्ष्म शरीर, दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, क्लीन और क्लियर बुद्धि उसका इंजन है, सच्ची दिल, साफ दिल कौन है? ड्राइवर है ना, आत्मा ड्राइवर है ना, और दिव्य उसका इंजन है ये। और फिर सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर, मन है हमारा। और ड्रेस कौन सी है? चमकीली ड्रेस, संस्कार। कौन से वाले संस्कार? कौन से वाले संस्कार? ये जो हम जितनी पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा, जितना अधिक हम धारणा करते जाते, जितना हम धारणा बढ़ाते जाएंगे, पावरफुल अमृत वेला होगा। मुरली सारा दिन चलती, मुरली हम क्लास में आके सुनते हैं रोज, हम सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन करते हैं, सिमरन, और फिर सोने के टाइम सच्चा सच्चा बाबा को समाचार देते हैं, और फिर बाबा की गोद में सो जाते हैं। तो ये ड्रेस है ना, बिना ड्रेस के नहीं जाते हैं, खाली बुद्धि मन से नहीं जाते ऊपर। संस्कार, ड्रेस, अच्छी ड्रेस होती है तो अच्छे से जाते हैं, सज धज के जाते हैं ना, तभी तो जाएंगे ना। तो ये है 4 चीजें। अब कौन से 56 बातें हैं, उसको मैं धीरे धीरे, टाइम थोड़ा है फिर भी मैं कोशिश करूंगा पूरा करने की। पहले तो है बाबा से हमारे 9 संबंध, है ना, 9 संबंध, है ना। 9 संबंध हमारे वो ही कर सकते, जो 56, ये 9 संबंध जो एक्चुअली झूले हैं, अतीन्द्रिय सुख के झूले हैं। 9 संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बनना माना झूले में झूलना, अतीन्द्रिय सुख के झूले में। फिर 7 गुण, आत्मा के 7 गुण जो है ना, 7 एनर्जी, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियां, ये 7 एनर्जी के झूले हैं। और फिर जो है उसके बाद है 4 स्थितियां। पहली विधेयी स्थिति, अशरीरी स्थिति, निराकारी स्थिति, बीज रूप स्थिति। कौन कौन सी बताए? विधेयी स्थिति, दूसरा अशरीरी स्थिति, निराकारी स्थिति और बीज रूप स्थिति। इसके पहले जो स्थिति है ना, देही मानी स्थिति, आत्मा मानी स्थिति में रहकर के हम 9 संबंधों की अनुभूति करते हैं। फिर हमारी विधेयी स्थिति बनती है, फिर हमारी अशरीरी स्थिति बनती है, फिर निराकारी स्थिति बनती है, और लास्ट में बीज रूप, कर्मातीत बन के बीज रूप स्थिति बनती है, जब हम कल्पवृक्ष जड़ में बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर सारे कल्पवृक्ष को प्रकाश दे रहे होते हैं। ये भी बहुत वंडरफुल स्थिति है। और उसके बाद 36 दैवी गुण है, तो 20 वो हो गए और 36
ये हर गुण का भी झूला है, दिव्य गुणों का झूला। चलो मैं चलते हैं, इस तरह पर चलते हैं। पहला संबंध, शिव बाबा इस समय संगम पर आकर के हम आत्माओं को क्या, किसके द्वारा, अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा, अभी हम किसके द्वारा, अभी तो किसके द्वारा है, जन्म किसके द्वारा, हमारा मुख्य सभी का जन्म किसके द्वारा हुआ है, अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा। दिव्य ब्राह्मण जन्म देते, दिव्य ब्राह्मण जन्म में मिला, विशेष जन्म मिला, और हमको ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का वरदान मिल गया। ये बर्थडे गिफ्ट मिली हमको माँ के रूप में। दिव्य दृष्टि क्या कहती है, दिव्य दृष्टि से हमें महसूस हुआ कि हम देह नहीं, हम आत्मा है। जैसे दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला, हम आत्मा है, ये भी आत्मा है। और दिव्य दृष्टि से मुझे महसूस हुआ अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप, परम धाम वाला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। कैसे बाबा परम सत्य, परम पावन, परम शांत, ऐसा सोचता बाबा है। परम सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, सबको स्वीकार करने वाला, सबकी पालना करने वाला। परम अतीन्द्रिय सुख, माना संतुष्ट है बाबा, उसको कुछ भी किसी बात का क्वेश्चन नहीं है। परम आनंद, सब इच्छाओं से परे है। परम सत्य को परखने की शक्ति, परम यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, परम विस्तार को सार में लाने की शक्ति, परम माना सुप्रीम, परम समेटने की शक्ति, समेट के बैठा हुआ ऊपर अपने आप को, बार बार नीचे नहीं आता है। परम सहन करने की शक्ति है, दुनिया में जो मर्जी हो रहा है सहन करके सब सहन कर लेता है। परम समाने की शक्ति, परम सामना करने की शक्ति, परम सहयोग करने की शक्ति, इसको कहते हैं, इसलिए कहते हैं सर्वशक्तिमान। वो ऐसा बाबा, परम सातों एनर्जी का बैलेंस है उसके पास, परम हीलिंग एनर्जी है, और परम ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि है शिव बाबा। जाता ना मुरली में, ज्ञान सूर्य है, ऐसा है बाबा। और मैं उसके बिल्कुल पास, समीप। मैं कौन हूं, मैं भी मास्टर परम सत्य हूं, है ना। मैं वो परमात्मा है तो मैं ऊंची से ऊंची आत्मा, मैं ऊंचे से ऊंची आत्मा है, मैं उसके बिल्कुल समीप आत्मा हूं। कैसे मैं भी, वो पावन है, परम पावन, मैं भी कैसे पावन हूं, है ना। मैं भी शांत हूं, मैं भी प्रेम हूं, मैं भी अतीन्द्रिय सुख आनंद, मतलब वो स्थिति है वहाँ पर, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान स्थिति आत्मा की, मुझ आत्मा की। और आदि देवी देवता स्वरूप, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अपने अंदर देखो, 36 गुणों को देखो, 16 कला संपूर्ण महसूस करो, संपूर्ण निर्विकारी, देवान का भी अंश नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये मैंने अनादि ज्योति बिंदु आदि देवी देवता स्वरूप मर्ज किया। आपके घर में जो लोग रहते हैं उनका भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप मर्ज करो। अगर आप सेंटर पे टीचर बहन है तो अपने सामने दूसरी टीचर बहन का भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप मर्ज करो। आपके जिज्ञासु हैं उनका भी वही स्वरूप मर्ज करो, सत्य स्वरूप मर्ज करके आप तब आपस में व्यवहार करो। तो जितना हम ये अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप अपने सत्य स्वरूप को इमर्ज करके सामने वाली आत्मा का भी सत्य स्वरूप इमर्ज करके व्यवहार करते हैं, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव से मुक्त होते जाते हैं। क्या क्यों कैसे से मुक्त होते जाते हैं, पांचों विकारों के अंश और वंश से मुक्त होते जाते हैं। सारा दिन ब्रह्मचारी बनते जाते हैं। उतना दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, जो दिव्य बुद्धि की वरदान है ना, वो लिफ्ट बनती जाती है। उसमें पेट्रोल भरता जाता है, फ्यूल भरता जाता है, एक विमान बनती जाती, रॉकेट बन जाती है दिव्य बुद्धि। और दिव्य बुद्धि का रूपी रॉकेट क्या करता है, 1 सेकंड में मुझ आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर माना जिस बुद्धि में, जिस मन में क्या भरा हुआ है, लाइट, ज्ञान की लाइट भरी हुई है। पहले शेर की ना, पवित्रता की लाइट, शांति की लाइट, प्रेम की लाइट, सत्य सुख की लाइट, अतीन्द्रिय सुख आनंद की लाइट, शक्तियों की, 8 शक्तियों की लाइट भरी है। वो मन और संस्कार कौन से, ड्रेस कौन सी, पवित्रता की ड्रेस, है ना, चमकीली ड्रेस, शुद्ध सात्विक भोजन की ड्रेस, सत्संग की ड्रेस, दैवी गुणों की धारणा की ड्रेस, हम पावरफुल अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, वेंटिलेशन की ड्रेस। ये हमारा आदत पड़ गई है, इसके बगैर में आत्मा रह नहीं सकती। इस सूक्ष्म शरीर के साथ ये दिव्य बुद्धि रूपी ड्रेस क्या करती, ये क्या करती है, लिफ्ट। 1 सेकंड में मुझे आत्मा को सूक्ष्म 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है। और बाबा क्या कहता है, आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ मेरे सिकिलदे बच्चे, आओ मेरी गोद में समा जाओ। चलो सभी समा जाओ। समा गए अपने सूक्ष्म दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट
मैं बैठ जाओ, मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, मुझ 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर लाइट का सूक्ष्म शरीर, बुद्धि मन संस्कार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, दिव्य बुद्धि इंजन, सूक्ष्म लाइट का जो मन, पवित्र मन रूपी सूक्ष्म शरीर और संस्कार रूपी लाइट की ड्रेस। पहुंच जाओ सूक्ष्म वतन में, 1 सेकंड से भी कम समय, बाप दादा की गोद में पहुंच गए। बाबा कह रहे आओ बच्चे आओ मेरी गोद में समा जाओ, समा जाओ सभी। अब माँ के रूप में शिव बाबा, बाप दादा माँ के रूप में पालना दे रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा माँ की पालना। तो माँ के रूप में बाबा क्या कर रहे हैं? बच्चे दिव्य दृष्टि से देखो, अपने आप को देखो, शिव बाबा को देखो। मतलब शिव बाबा देखना माना महसूस करो कैसा है शिव बाबा। सागर, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का सागर है। देखो ब्रह्मा बाबा कैसा है, बाप समान, शिव बाबा के समान निराकारी और आकारी स्वरूप को देखो। कैसे उसका लाइट का ड्रेस है, कैसे उसकी चमकीली ड्रेस है। देखो अपनी ड्रेस देखो, इसकी ड्रेस देखो, इसका लाइट का ड्रेस देखो, इसका लाइट का शरीर देखो, अपना लाइट का शरीर देखो। महसूस करो। महसूस हो रहा है? देख पा रहे हैं? माना महसूस करना, देख पाना माना महसूस करना। विजुलाइज करने की बात नहीं है, सच्चे दिल से महसूस करो, रियलाइज करो। माँ के रूप में बाबा क्या कर रहे हैं? जैसे माँ अपने बच्चे को अपने कुल की मर्यादा और नियम समझाती है ना, तो माँ समझा रही है, आज्ञा कर रही है, बच्चे पवित्र भव योगी भव। बच्चे ये पवित्रता, ऐसी पवित्रता जितनी बढ़ाएगी ना उतनी समय मेरे पास रहेगा, और ये योग लगा रहे सतत। हमारे घर की ईश्वरीय कुल के कुछ नियम क्या है, शिक्षाएं हैं। शिक्षाएं क्या है बताया अभी। पावरफुल अमृत वेला, सुबह सुबह अमृत वेले मेरे पास आ जाओ, मुरली बाबा की गोद में बैठ के सुनो। सारा दिन मुरली का ही मनन चिंतन मंथन चले, सिमरन चले, और क्या चले, सोने के बाद सच्चा सच्चा समाचार रोज देना। पर ये चारों चीज स्ट्रांग कब होगी, पावरफुल कब होगी? ये 4 परहेज करना, पवित्रता का, भोजन इधर उधर मत खाना। जैसे माँ बच्चों को समझाती है ना, ऐसे बाबा बाप दादा माँ के रूप में अपनी गोदी में बिठा के मुझे शिक्षा दे रहे हैं, सावधानियां बता रहे हैं। अटेंशन वेंटिलेशन करना रोज। तो जब बच्चा इसको जब महसूस फॉलो करने का नियम बाबा के गोद में है ना, तो बाबा से यहाँ, हाँ माँ मैं करूँगा, हाँ माँ मैं करूँगी, मैं करूँगी, मैं आत्मा करूँगा, इसको फॉलो करूँगा, पक्का करूँ। जब माँ आश्वस्त हो जाती है ना, बच्चा करेगा, तब बाप की गोद में देती है बच्चे को, साफ सुथरा करके माँ तब गोद में बाप की। गंदे बच्चे को बाप की गोद में जाता है बच्चा? नहीं जा सकता। जब तक हम आत्माएं इन नियम मर्यादाओं को फॉलो नहीं करते हैं, तब तक हम शिव बाबा को बाप के रूप में अनुभव नहीं कर सकते। जब अब बाबा इसके बाद बाप की पालना देता है। तो ये पहला झूला कौन सा है? माँ का झूला, माँ की गोद का झूला, राइट? ये 3 देशों का झूला है कि नहीं है? 3 देशों का झूला। अब बाप की गोद का झूला। बाप आते क्या करता है? तीसरा नेत्र खोल देता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल देता है। और बाबा के पास वर्षा कौन सा है? संगम का वर्षा कौन सा है? 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं। शिव बाबा कौन है? हम बाप दादा की गोद में, देखो महसूस करो, वहीं पे महसूस करो, हम शिव बाबा की गोद में हैं, बाप दादा की गोद में हैं। बाबा कौन है? ज्ञान का सागर। ज्ञान माना ABCD, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम का सागर, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, 8 शक्तियों का सागर। अब एक समा जाओ, ज्ञान के सागर में समा जाओ। सागर में रियल में महसूस करो ज्ञान क्या है, परमात्मा कैसे परम सत्य है, मैं सत्य हूं, ब्रह्मा बाबा कैसे सत्य बन गया, है ना? कितना पवित्रता का सागर में समा जाओ। कैसे सरल संबंध बाबा के साथ मेरे हैं। ड्रामा में जो है साक्षी होकर देखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, बाबा की गोद में हो। जो होने वाला पक्का है, फरिश्ता से देवता बनने वाला, बीज रूप बन के वापस बाबा के साथ जाने वाला। पवित्रता के सागर गहराई में चले जाओ, पांचों तरह की पवित्रता महसूस करो, शांति के सागर में चले जाओ।
सोचता बाप के साथ हूं, कोई विचार नहीं है। प्यार के सागर में चले जाओ, महसूस करो बाबा सबको कैसे स्वीकार कर रहा है। मुझे भी दुनिया में सबको ऐसे स्वीकार करना है, घर में चाहे बाहर, कोई कैसा भी हो, मेरी किलगिलानी करे, निंदा करे, चुगली करे, दुख दे, सबको स्वीकार, सबकी पालना करनी। ऐसा प्यार का सागर, अतीन्द्रिय सुख का सागर महसूस करो। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सर्व प्राप्तियां महसूस करो, संतुष्टता, इच्छा मात्र में अविद्या, आनंद का सागर महसूस करो। आनंद माना गोइंग बियॉन्ड, लवलीन स्थिति, अब लवलीन हो जाओ बस बाबा के साथ। आठों शक्ति, सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में आठों शक्ति को महसूस करो, अर्थ सहित महसूस करो। तो ये है, ये क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये बाप की गोद का अतीन्द्रिय सुख का झूला है। अब बाप से जब सातों एनर्जी भरपूर वर्षा मिल गया, भरपूर हो गए, अब टीचर बिना सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर हुए टीचर की पालना नहीं मिलती है। टीचर को फीस देनी पड़ती है ना। सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं बढ़ते हैं तो फिर शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा टीचर का पाठ, मतलब रचना और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाता है, राज सुनाता है, सुदर्शन चक्रधारी बना देता है। महसूस करो सुदर्शन चक्र को, अनादि ज्योति बिंदु से चले जाओ परमधाम, आदि देवी देवता स्वरूप को अनुभव करो, अपने अंदर महसूस करो। सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, मध्य पूज्य स्वरूप को अनुभव करो। कैसे मेरी पूजा होती है। संगम की ब्राह्मण स्वरूप बाबा की गोद में बैठा हूं, बाबा मुझे राजयोग सिखा रहे हैं और रचना रचना के आदि मदन का ज्ञान समझा रहे हैं, समझा के फरिश्ता से देवता बना रहे हैं। न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप महसूस करो, फिर परमधाम चले जाओ। ये बाबा की गोद में टीचर के रूप में सुदर्शन चक्र फिराओ। फिर उसके बाद सतगुरु का रूप। सतगुरु क्या करता है, अभी 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म नहीं हुए तो बाबा मुझे क्या करता है, साकारी, आकारी, निराकारी। आकारी तो मैं बाबा की गोद में बैठा हूं, निराकारी परम धाम में जाने की परमिशन मिल जाती है। अश्री बन के परम धाम घर में अश्री बाप से कंबाइंड हो जाओ, करंट आने लगती है, बैटरी चार्ज होने लगती है, ऐसे केमिकल्स निकल आते हैं शरीर के अंदर, एंडोर्फिन्स, एंगाफिलिन्स। रिलैक्सेशन सिस्टम इतना एक्टिव हो जाता है कि शरीर के कर्म भोग, जो भी कुछ हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, घुटने खराब, कमर खराब, कुछ भी हो, सिर दर्द होता है, अस्थमा होता है, सूली से कांटा हो जाती है। महसूस ही नहीं होता, दर्द ही महसूस नहीं होता, हल्कापन महसूस होता है। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति आ जाती है। ऐसे एनर्जी महसूस होती है। तो ये सतगुरु के द्वारा साकारी, आकारी, निराकारी की ड्रिल, साकारी कर्मयोगी स्थिति, आकारी, निराकारी, निराकारी, आकारी, साकारी, ये ड्रिल, त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों में आने जाने की परमिशन मिल गई। इसको खूब महसूस करो। फिर बंधु के रूप में, ये झूले हैं, सभी झूले। बंधु के रूप में क्या करना है, बंधु के रूप में सारा बोझ, लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी का बोझ बाबा को दे दो। बड़ा भाई है ना, बंधु माना बड़ा भाई। बाबा कहते सब बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हें जो कहता जाऊंगा तुम करते जाना, अपनी तरह सोचना भी नहीं मुझे क्या करना है, मैं तुम्हें प्लानिंग हर चीज की करके दूंगा, तुम हल्के डबल लाइट हो जाओ। फिर सखा के रूप में बाबा क्या करता है, सखा के रूप में कहता है बाबा के दोस्त के रूप में, बच्चे जो भी तुमसे गलतियां हुई जाने अनजाने हो गई, जो तुम्हें बार बार तुम्हारा दिल खाती हैं, मुझे लिख लिख के दे दो, लिख के दे दो, बता दो, हर बात बताओ। आज साथ में जो गलती मुझे बता दो, बता दो, हर बात बाबा को बता देते। हल्के और हल्के हुए, डबल लाइट हुए और ट्रिपल लाइट हो गए। अब हम सज गए ना, अब बाबा हमारा साजन बन जाता है। साजन कभी बनता है, सजने भी सुंदर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए नहीं? तो माता, पिता, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा। शादी में कौन कौन आते हैं, सभी तो आते हैं ना, ये नहीं आते। माँ भी आती, बाप भी होता है, टीचर भी होता है, सतगुरु भी, बंधु भी, सखा भी, साजन भी। साजन तब मिलेगा ना। साजन क्या करता है, साजन का काम सजाना, 36 दैवी गुणों से सजा देता है। पर 36 दैवी गुण तभी सज सकते हैं हम
जब पहले माँ के रूप में नियम मर्यादा सीखी होंगी कुल की, बाप के रूप में सातों गुणों दैवी गुणों को भरपूर हुए होंगे। फिर सातवां संबंध आता है साजन का। साजन अपनी सजनियों को सजाता है दैवी गुणों से। पहला गुण दैवी गुण है सत्यता। अपना अनादि, हमारा सत्य स्वरूप हमारा कौन सा है? अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप। हाँ, तो अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखना है, आदि देवी देवता स्वरूप इमर्ज करके फिर हमें व्यवहार करना है। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, व्यवहार में आना है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, संबंध, संपर्क, व्यवहार में हमें आना है। तो ये सत्यता का गुण अपने चलते फिरते उठते बैठते स्टेज में इस स्वरूप में समझ के हमें हर कर्म करना है। ये सत्यता है। देवी देवता ऐसे ही व्यवहार करते हैं, आत्ममानी स्थिति में स्थित होकर हर काम करते हैं। दूसरा है पवित्रता। पवित्रता अर्थात अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर दूसरे भी के सत्य स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करो आपस में। इसको पवित्रता कहते हैं। इसको भी अंदर से महसूस करते जाओ, चलते फिरते उठते बैठते महसूस करो, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें इसका स्वरूप बनना। दैवी गुण हमें यहां धारण करने, सत्युग में धारण करने। 36 दैवी गुण यहां धारण करने कि वहां पे धारण करने? कहां धारण करने? संगम पे धारण। सर्वगुण संपन्न यहां बनना है कि वहां बनना है? यहां बनना है। तो प्रैक्टिस कहां करनी है? यहां कि वहां? यहां। गुण कहां चाहिए? यहां चाहिए वहां चाहिए? यहां चाहिए। यहां अवगुण है इसलिए गुण चाहिए। सत्युग में गुण चाहिए क्या? नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक हम स्वरूप है वहां पर। तो सत्यता का व्यवहार हमारा ऑटोमेटिक होना चाहिए, पवित्रता का व्यवहार ऑटोमेटिक होना चाहिए। फिर निर्भयता। सत्यता, पवित्रता, निर्भयता आ गई। निर्भयता माना अपनी बुद्धि रूपी आंख सदा परम धाम में बाप से कंबाइंड रहे, बाप पे लगी रहे, और मन रूपी आंख सदा अपने लक्ष्य पर, श्री नारायण श्री लक्ष्मी के लक्ष्य जो ना हमारा सर्वगुण संपन्न 16 का, उस पर लगी रहे। मेरी बुद्धि रूपी आंख भी परम धाम में, मन रूपी आंख सुख धाम में है, तो यहां पे तो मैं हुई नहीं, तो डर तो लगेगा ही नहीं। ना बुद्धि मेरी सुख दुख धाम में है, ना मन मेरा दुख धाम में है। यहां जो मर्जी होता रहे, मुझे प्रॉब्लम नहीं। जब ये तीन चीजें सत्यता, पवित्रता, निर्भयता आ गई तो सभ्यता आ जाती है। ब्राह्मणों की सभ्यता आ जाती है। ब्राह्मणों की सभ्यता क्या है? 4 नियम 4 मर्यादाएं। ये सभ्यता है हमारी। अमृत वेला करना, मुरली में रहना, मुरली में आना, और सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरण करना, सोने के बाद सच्चा सच्चा समाचार बाबा को देना। पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा, ये हमारी सभ्यता है। फिर फरिश्तों की सभ्यता क्या है? रहम दिल। रहम दिल विश्व कल्याणकारी, सब पे रहम करना। कोई कैसा भी हो, रावण भी हो, कैसा किसने मेरे साथ कुछ भी किया हो, रहम दिल। फरिश्ता, बिना रिश्ते के दूसरों की मदद करना, जिनसे रिश्ता नहीं है कोई भी तो भी मदद करना। फरिश्ता सदा ऊपर, बुद्धि और मन से सदा ऊपर रहता है। फिर देवताओं की सभ्यता क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ये सभ्यता हमारे अंदर आती जाती है। ये हमारी चौथा गुण। कौन सा गुण है? चौथा। जब 4 चीज आ जाती है ना तो अंतर्मुखता आ जाती है। नहीं तो अंतर्मुखता आती नहीं है, नहीं तो बाह्यमुखी बने रहते हैं, कहीं ना कहीं बाहर बुद्धि जाती है। सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, सभ्यता, 4 चीज आई, सिविल आई, बन गए ना तो अंतर्मुखता हो गई, अंदर चले गए। सोचने में आत्मिक शक्ति, देखने में आत्मिक शक्ति। आत्मिक शक्ति माना सोचना भी ज्ञान से भरपूर, पवित्रता से भरपूर, शांति से भरपूर, प्रेम से भरपूर, अतीन्द्रिय सुख आनंद से भरपूर, 8 शक्तियों से भरपूर। देखना भी ज्ञान से भरपूर, पवित्रता से भरपूर, शांति, प्रेम, सुख आनंद शक्तियों से भरपूर। सूंघने में भी आत्मिक शक्ति, सुनने में भी आत्मिक, ज्ञान से भरपूर सुनना है, पवित्रता से भरपूर होकर सुनना है, शांति से भरपूर होकर सुनना है, प्रेम से, सुख आनंद शक्तियों से भरपूर होकर सुनना है। खाना भी कैसे है? टेस्ट, 7 एनर्जी से भरपूर होकर खाना है। बोलना कैसे है? 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर होकर बोलना है। इसको बोलते हैं अंतर्मुखता। जब अंतर्मुखता आई तो बेहद की वैराग्य वृत्ति आ गई। अंदर का सुख महसूस होने लगा ना, अंतर्मुखी सदा सुखी।
अब दुनिया से बेहद का वैराग, कुछ नहीं चाहिए। चाहिए कुछ? ऐसे बेहद का वैराग आता नहीं, छोड़ने से आता है क्या? जब तक अंदर का सुख नहीं प्राप्त कर लिया तब तक बेहद का वैराग नहीं आता। बेहद का ना काहू से दोस्ती, ना वैर, ना राग, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से प्यार, ना काहू से वैर, ना काहू से दोस्ती, है ना? किसी से कुछ भी नहीं, ना काहू से वैर, ना काहू से दोस्ती, वैराग, न्यारा प्यारा। जब न्यारा प्यारा बनने लगता तो अनासक्त वृत्ति आती है, ये देख लूं, ये सुन लूं, उससे बात कर लूं, कुछ खा लूं, कुछ चाहिए, अनासक्त वृत्ति। जब अनासक्त वृत्ति आती है तो उपराम वृत्ति, तब वृत्ति उपराम जाती है ऊपर की तरफ, बाबा में उपराम वृत्ति होती है। जो ऊपर वृत्ति चली जाती है तो फिर एकांतवासी बन जाते, एक के अंत में खो जाते हैं। एकांत माना ज्ञान सागर के अंत में खो गए। मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु, है ना? ज्ञान क्या है? जो बीत गया बिंदु, फुल स्टॉप, पॉइंट लगाया और बिंदु बन के बिंदु बाप से कंबाइंड, जो और फिर करंट आ रही है। यही तो ज्ञान है। ड्रामा में जो हुआ बिंदु फिर लगा दिया, अभी कुछ नया हुआ बिंदु लगा दिया, फिर बिंदु बन के ऊपर चले गए। तो ज्ञान सागर का अंत क्या है? बिंदु, पॉइंट, जो कल बाबा ने मुरली में सुना है। पवित्रता के सागर का अंत क्या है? मैं भी बिंदु, तुम भी बिंदु, है ना? एक बाप भी बिंदु, हम बिंदु के बच्चे, बिंदु आपस में बिंदु, भाई भाई, यही तो पवित्रता है नहीं? पवित्रता का सागर भी बिंदु है। शांति का सागर क्या है? वो भी बिंदु है, ध्यान से सोचना। प्रेम का सागर क्या है? वो भी बिंदु। गहराई में चले जाओ, प्रेम क्या होता है, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, वो भी बिंदु है। संतुष्टता, प्रेम माना अतीन्द्रिय सुख माना संतुष्टता, आनंद माना गोइंग बियॉन्ड, बियॉन्ड चले गए, आनंद, बंधन मुक्त हो गए। आन माना बंधन, अंध माना मुक्त, बंधन मुक्त चले गए, एकदम फ्रीडम, टोटल फ्रीडम, आत्मा फ्री हो गई, लवलीन हो गई, ये भी बिंदु है। सत्य को परखने शक्ति क्या है? वो भी बिंदु है। यथार्थ निर्णय करने शक्ति क्या है? वो भी बिंदु है। विस्तार को सार मिलने की शक्ति क्या है? वो भी बिंदु है। अतीन्द्रिय सुख, सॉरी, समेटने शक्ति क्या है? वो भी बिंदु है। सहन करने शक्ति क्या है? वो भी बिंदु है। समाने की शक्ति, वो भी बिंदु है। सामना करने की शक्ति वो क्या है? वो भी बिंदु है। समेटने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति, वो भी बिंदु है। तो इस 6 के 6 गुण, सातों एनर्जी क्या है बेसिकली? अंत क्या है उनका? बिंदु। बिंदु है कि नहीं है? तो इसी में एकाग्र हो जाओ। एकाग्रता आ गई, आ गई नहीं एकाग्रता? इसी बिंदु बन के बिंदु बाप में एकाग्र हो जाओ। दैवी गुणों का योग लगाने में बहुत मजा आता है, पता है आपको? आप करके देखें, बहुत मजा है। सीक्वेंस है इनकी, है ना? एकाग्रता आ गई। जब एकाग्रता आ गई, करंट आनी शुरू हो गई, एक नाम ही आ गई। हार्ट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कौन याद आएगा? डॉक्टर याद नहीं आएगा, कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा, सुप्रीम सर्जन याद आएगा। अंत में डॉक्टर नहीं मिलेंगे, हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, है ना? मिलेंगे क्या? बाबा याद आएगा, एक नामी। तो वैध से इकोनॉमी हो गई। जब वैध से इकोनॉमी हुई, हम सब एकमत हो गए। एक श्रीमत के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। जब एक श्रीमत रहेगी तो एक रस स्थिति हो जाएगी। जब एक रस स्थिति हो जाएगी तो सरलता आएगी, तब सरलता आएगी। एक रस स्थिति के बाद सरलता नहीं आती है। मन में से भी हल्के, बोल में भी हल्के, संकल्प में भी हल्के, स्वभाव में भी हल्के, संस्कार में भी हल्के, संबंध संपर्क में भी हल्के, सरलता, इजी नेचर। बिना एक रस स्थिति के सरलता नहीं आती है। सरलता आएगी तो नम्रता आएगी। नम्रता आएगी तो क्या होगा? तब दया आएगी। जब मेरे अंदर नम्रता आएगी तो दया, झुकूंगा, दूसरे के दुख मुझे महसूस होगा, पुकार सुनाई देगी। दया आएगी तो रहम आएगा, मैं कुछ करूं, है ना? करुणा, कनेक्ट होके देना शुरू कर देंगे। करुणा माना देना, सकाश देना। जब सकाश देंगे तो क्षमा भाव आएगा, माफ करो, खत्म करो। क्षमा भाव आएगा तो उदारता आएगी, बड़ी दिल, बेनिवोलेंस आ जाएगी। जब उदारता आएगी तो मधुरता आएगी, तब बोल में मिठास आएगी। जब मधुरता आएगी तो क्या आएगी? धैर्यता आएगी, पेशेंस आएगी। जब धैर्यता आएगी तो गंभीरता आएगी, सीरियस होकर हम बाबा के साथ लग जाएंगे बैटरी चार्ज करने। जब रमणीक, तब
गंभीरता आएगी तो रमणीकता आएगी। जब करंट आ जाएगी ना फुल, तो रमणीकता आ जाएगी, फुल चेहरा ग्लूम हो जाएगा, सूर्यमुखी पुष्प बन जाएंगे। सूर्य का मुख ज्ञान, बाबा ज्ञान सूर्य के सम्मुख सूरज का क्या बन जाएंगे, सूर्यमुखी फुल पुष्प बन जाएंगे। आप सब महसूस करते जाओ, महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? महसूस करते जाओ, सूर्यमुखी बन जाएंगे। रमणीकता आएगी तो सहनशीलता आ जाएगी। बाबा से करंट आ रही है, बाबा से आ रही, पूरी प्रकाश मिल रहा है, कंबाइंड है, तो सहनशीलता आ जाएगी। जब सहनशीलता आएगी तो दृढ़ता आ जाएगी। जब दृढ़ता आएगी तो क्या होगा? जब दृढ़ता आएगी तो संतुष्टता आ जाएगी। बिना दृढ़ता के संतुष्टता नहीं आती है। संतुष्टता आएगी तो हर्षित मुक्ता आ जाएगी। हर्षित मुक्ता आएगी तो सम्मान लेकर सबको सम्मान दे सकेंगे। जब सम्मान देना आ जाएगा तो निमित्त भाव आएगा कि करण करावनहार शिव बाबा है, मैं उसकी वो सब करावनहार भी वही, करणहार भी वही, वो एनर्जी देता है, मुझसे कर्म करा लेता है, मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूं। निमित्त भाव आएगा तो क्या आएगा? निर्माण भावना पैदा होगी, निरहंकारी भावना पैदा होगी। निर्माण में निरहंकारी, निर्माण भावना और निर्माण कंस्ट्रक्टिव। सड़क का निर्माण तभी कर सकेंगे ना, तब निर्मल स्वभाव बनेगा, तब निर्मल वाणी पैदा होगी। और जब ऐसा हो जाएगा, निर्मल स्वभाव बन जाएगा, निर्मल वाणी हो जाएगी, तब हम आज्ञाकारी बनेंगे। आज्ञाकारी माना सदा पवित्र भव, निरंतर योगी भव। जब बाबा की आज्ञा है ना, तब प्रैक्टिकली अंदर उसका स्वरूप बन जाएंगे। सत्युग में हर आत्मा आज्ञाकारी होती है अपने बड़ों की। वफादार बना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वहां बच्चे माँ बाप के अलावा क्या किसी को कहें, बस मेरा यही है सब कुछ, मेरे माता पिता मेरा जग है, मेरा संसार है। यहां जब शिव बाबा को हम अपना संसार बनाते हैं, तब सत्युग में वो मर्यादा चलती है। ईमानदारी माना सब कुछ बाबा को बता देना, हर चीज बता देना, सच अंदर बाहर सेम। ईमानदारी, जो है जैसा है बाबा से रोज शेयर कर। सच्चाई शेयर होता नहीं है, आप देखना करके लेटर लिखो, लिखा नहीं जाता है लेटर। तो ये ईमानदारी बहुत बड़ा दैवी गुण है। और फिर लास्ट में है फरमान बरदारी। तो जो अंदर बाहर साफ रहता है ना, वो फिर हर फरमान को फॉलो करता है, नहीं तो फरमान फॉलो ही नहीं होते। बाबा ने दैवी गुण कहा, वरदान दिया, फॉलो हुआ क्या? स्लोगन, हिम्मत वाला स्लोगन फॉलो हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हम ईमानदार, कल का पोता मेल खाली नहीं किया था, बाबा को दिया नहीं था। तो 36 गुणों के झूले हैं ये, महसूस करो। एक एक झूले में कितनी देर महसूस कर सकते हो? तो ये साजन के रूप में सजाता है शिव बाबा। और सर्जन के रूप में फिर बाबा क्या करता है? फिर बाबा सर्जन बन जाता है। सर्जन के रूप में जो कमी है ना, 16 कला संपूर्ण में ना 100%, हर गुण में 100%। जो कमी है ना उस गुण को आने में, जो ब्लॉकेज है, उसको साफ करता है सर्जन के रूप में। ये कमी थोड़ी कम हो जाए ना, पवित्रता निकल जाए ना, पवित्रता थोड़ी और अच्छी हो जाए, तो एक सत्यता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। थोड़ा खाने पीने में शुद्ध में कहीं गड़बड़ करता है ना ये भाई, ये बहन, थोड़ी इच्छा होती है ना, ये खा लूँ यहाँ का, किसी और के हाथ का खा, नहीं, खाली मुख से खाना नहीं, आंखों से भी खाते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये भी खाना है आत्मा का। बोलते हैं, खाते, सुनते हैं, खाते हैं, ये भी, मतलब कुछ भी हम देख अंदर ग्रहण करते हैं, वो खाना है। तो इसमें और शुद्धता लाएंगे ना, जब बाबा की याद में बनाएंगे, बाबा की याद में बनाएंगे, तो और गहराई से सर्जरी कर रहा है। तो एक एक दैवी गुण हमारे अंदर भरपूर होता जाएगा। तो बाबा बहुत सूक्ष्म सर्जरी करता है, हर गुण में 100% बनाने के लिए 16 कला संपूर्ण बना देता है बाबा। रोज हम उससे ऑपरेशन कराते रहते हैं अपना, पर बिना साजन बनाए सर्जन नहीं बनता है। बाबा को अपना साजन बना लेते सब कुछ, कि बाबा तू ही है बस मेरा सब कुछ, हमेशा सारा टाइम दैवी गुणों की प्रैक्टिस करते रहते हैं, व्यवहार में लाते हैं प्रैक्टिकली, तो बाबा हमारा सर्जन बनता है। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बना देता है। जो बता ना, देह अभिमान के संस्कार जो ना, आलस के, अलबेलेपन के खत्म कर देता है। दूसरे में अवगुण देखना, बदला लेने की भावना रखना खत्म कर देता है। शक अनुमान खत्म करके निश्चय और विश्वास ले आता है। चिंता भय खत्म कर निश्चिंत बना देता है। भय की बजाय निर्भयता आ जाती है, जल्दीबाजी की बजाय धैर्यता आ जाती है। और
ईर्ष्याद्वेष की बजाय विश्व कल्याणकारी स्थिति पैदा हो जाती है। आलस्य की बजाय अलर्ट बन जाते हैं, अलबेलेपन की बजाय एक्यूरेट बन जाते हैं, दोष देखने पर रहमदिल बन जाते हैं, गुण दर्शन करते हैं सबका। तो ऐसे अपने अंदर परिवर्तन करते हैं। तो ये बाबा क्या करता है, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सर्जन बनाता है हमको। रोज कमियां निकाल के ऑपरेशन करता रहता है, हम सब बनते जाते हैं। एक प्रोसेस है बनने का, हर मर्यादा में परफेक्ट बनते जाते हैं, हर नियम में परफेक्ट बनते जाते हैं, और मर्यादा अहिंसा परमो धर्म बनते जाते हैं। राइट? तो ये हमारी स्थिति बनती जाती है सर्जन के रूप में। जब सर्जन अपना काम कर लेता, संबंध हमें मिल जाते हैं, बाबा से संबंधों की अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं, और बाबा क्या करता है, अब हमारा बच्चा बन जाता है। बच्चा कब बनता है? जहां जीत वहां जन्म। तब बाबा हमारा बच्चा बनता है। तब बाबा हमारा पुराना तन, पुराना मन, पुराना धन और पुराना संबंध बाबा पे हम बलिहार जा सकते हैं। तब बाबा उसको स्वीकार करता है, कहता है बच्चे अब इसको मेरा अमानत समझ के संभालो। तब बाबा हमारा बच्चा बनता है। और जब हम बाबा के बच्चे, जब बाबा को हम अपना बच्चा बनाते हैं, बाबा तब हमें सचमुच अपना बच्चा बना लेता है, सपूत बच्चा बना लेता है। इस तरह से बाबा हमें क्या करता है, जब हम ऐसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, अहिंसा परमोधम, तो हम बाबा के दिल तक नशीन बन जाते हैं। तो इस तरह से बाबा ये 56 गुण, 56 झूले, कितने झूले? 9 संबंध, 7 एनर्जी, 4 स्थितियां और 36 गुणों के देवी। एक मुरली में बाबा ने कहा था, भविष्य में हम क्या बनेंगे ये अपनी स्थिति से जान सकते हो। या तो माता पिता की गोदी में, या तो झूलों में, या फिर दिल तख्त पे रहो। जितना समय हम रहेंगे उतना समय हम भविष्य में रॉयल फैमिली में रहेंगे। रहना है रॉयल फैमिली में, नहीं रहना है? आना है रॉयल फैमिली में? राजयोगी या प्रजायोगी? तो चलिए, तो इस तरह से हम सारा दिन ये अभ्यास, मैं तो यही अभ्यास करता हूँ, मेरा योग भी ऐसा ही होता है। तो आप भी सभी अभी 15 मिनट हमारे पास बचे हैं, 14 मिनट इस स्थिति का अभ्यास करेंगे सभी। चलिए,
यादों के झूले में, ओ बाबा तेरी यादों के झूले